नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। आज हम आपके मानव भूगोल का जो सेकंड यूनिट है, देखिए आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सेकंड यूनिट का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजाति कि मानव प्रजाति क्या है, मानव प्रजातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, मानव प्रजातियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रजाति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो ये इसमें शामिल होता है। आगे आप विश्व की प्रमुख प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रजातियों का वर्गीकरण देखेंगे, ग्रिफिथ टेलर का है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत है। विश्व की प्रजातियां और भारत की प्रजातियां आपके सिलेबस में है, ठीक है। देखिए प्रजाति अलग अलग प्रजाति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से अलग है। हम देखते हैं कि अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, इनके लोगों की शारीरिक बनावट, रंग रूप, आँख, बाल, जबड़े और चेहरे की बनावट है वो अलग अलग पाई जाती है। तो ये जो अलग अलग बनावट संरचना है वो देखने को मिलती है, रासायनिक विशेषताएं देखने को मिलती है। इन सभी के कारण प्रजातियों का निर्धारण होता है कि दक्षिणी अफ्रीका की अलग प्रजाति है, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका की अलग प्रजाति है। अब ये प्रजातियां विकसित हुई वहाँ के भौगोलिक वातावरण के कारण, स्थानांतरण की प्रवृत्ति के कारण। वहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से वातावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित किए, उसी के आधार पर फिर जब एक प्रजाति दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके जाती है वो वहाँ पर बस जाती है और वहाँ पर रहने वाली प्रजातियों से अपने रक्त संबंध स्थापित करती हैं, जिसके आधार पर एक नई प्रजाति का ही जन्म होता है। तो इस प्रकार से हम मानव प्रजाति कि इसकी अर्थ क्या है, क्या परिभाषा है, प्रजाति शब्द कैसे उत्पन्न हुआ था, कहाँ से आया है, किसने सबसे पहले इसका उपयोग किया, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, इनके बारे में देखेंगे। देखिए प्रजाति जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का रेस, RACE, तो रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रेस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो E. फॉक्स महोदय ने किया था। इनके एक पुस्तक थी बुक ऑफ मार्टायर्स। तो बुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 में इन्होंने रेस शब्द का प्रयोग है वो किया था। इन्होंने उन लोगों को एक ही समान प्रजाति से संबंधित माना जिनमें उनके पूर्वजों से समानता मिलती है। यानी कि एक प्रजाति के यदि पूर्वजों से उस प्रजाति के लक्षणों में समानता मिलती है तो वो एक ही प्रजाति के लोग हैं, ठीक है। आपकी रेस शब्द है उसकी उत्पत्ति इटालियन भाषा के रजा शब्द से हुई है और ये रजा शब्द है, इसका अर्थ परिवार या नस्ल ही होता है। तो प्रजाति एक जैविक विचार है, यह नस्ल से संबंधित होती है और वंशानुक्रम और शारीरिक लक्षणों में इसके अंतर्गत समानता है वो देखने को मिलती है। तो ये था इसके बारे में सामान्य परिचय, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए प्रजाति शब्द अंग्रेजी भाषा के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण हो गया प्रजाति, ठीक है भाई। इस रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
ई फॉक्स महोदय ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में किया। ठीक है, तो बुक ऑफ मार्टायर्स में रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और ये कब किया गया था? 1570 में। 1570 में जब इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी बुक ऑफ मार्टायर्स। ठीक है, आगे देखिए, रेस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, रेस शब्द की उत्पत्ति इतालवी या इटालियन भाषा के रजा RAZZ रजा शब्द से हुई है। ठीक है, तो ये रेस शब्द की उत्पत्ति हो गई इटालियन भाषा के रजा शब्द से, जिसका अर्थ परिवार या नस्ल होता है। जिसका अर्थ परिवार या नस्ल है। ठीक है, कि किस प्रकार का परिवार है या नस्ल है। तो देखिए, प्रजाति क्या है? एक जैविक विचार है। मानव प्रजाति, प्रजाति एक जैविक विचार है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग और वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक जो लक्षण है उसमें समानता रखता है। तो प्रजाति एक जैविक विचार है ठीक है, प्रजाति एक जैविक विचार है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग या वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। ठीक है, तो प्रजाति एक जैविक विचार हो गया। ये वंशानुक्रम के अंतर्गत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले जो शारीरिक लक्षण हैं वो एक प्रजाति में एक जैसे देखने को मिलते हैं। तो उन शारीरिक लक्षणों में समानता है वो देखने को मिलती है। यदि यह समानता है तो वो एक मानव प्रजाति है। ठीक है, तो ये मानव प्रजाति अंग्रेजी भाषा के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण सर्वप्रथम
रेस शब्द का प्रयोग किया था ई फोक्स महोदय ने अपने पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में, और इन्होंने बताया था कि एक ही प्रजाति से संबंधित वे लोग होते हैं जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान ही होता है। ठीक है, एक ही प्रजाति से संबंधित लोगों का रक्त उनके पूर्वजों के समान होता है। तो ये आपके ई फोक्स महोदय ने बताया था। इसके बाद आता है कि रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है वो इटालियन भाषा के रजा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ परिवार या नस्ल से होता है। तो प्रजाति क्या हो गया, एक जैविक विचार हो गया। इसके अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है, एक मानव वर्ग के अंतर्गत या उसके वंश क्रम के अंतर्गत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रजाति का अर्थ, इसकी उत्पत्ति। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषाएं मानव प्रजातियों की। कि मानव प्रजातियों को किस किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो पहली परिभाषा है क्रोबर की। कोबर की कि कोबर ने किस प्रकार मानव प्रजातियों को परिभाषित किया। प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। प्रजाति एक जैविक अवधारणा है जैविक अवधारणा है। यह सामाजिक व सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो कोबर ने प्रजाति को एक जैविक अवधारणा बताया कि प्रजाति एक जैविक अवधारणा है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। दूसरी, अगली परिभाषा दी इसकी हावल ने। और हावल ने मानव प्रजाति को किस प्रकार परिभाषित किया, देखिए कि प्रजाति मानव समूह का वह वृद्ध समुदाय है। प्रजाति मानव समूह का वह वृहद समुदाय है। किसका? वृद्ध समुदाय, मानव समूह का। कि प्रजाति मानव समूह का वह वृद्ध समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित विशिष्ट आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित विशिष्ट आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है।
ठीक है। तो हावल ने देखिए मानव प्रजाति को किस प्रकार से परिभाषित किया कि प्रजाति मानव समूह का वह वृहद समुदाय है, वृहद का मतलब बड़ा, जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवांशिक संरचना, तो विशिष्ट आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित, आनुवांशिक जो संरचना होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उससे नियंत्रित शारीरिक लक्षण उस समुदाय के अंतर्गत मिलते हैं, कि आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश उस प्रजाति में होता है, तो उसको एक मानव प्रजाति है वो माना गया है। तो ये हावल की परिभाषा है। अगला है ब्लांस की परिभाषा, विडाल डीला ब्लांस। विडाल डी ला ब्लांस। कि विडाल डी ला ब्लांस ने मानव प्रजाति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण, ब्लांस कहते हैं मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति, मानव शरीर की आकृति व शारीरिक लक्षणों के आधार पर शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, कि जो मानव प्रजाति का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण मानव शरीर की जो आकृति है कि कैसी आकृति है, लंबा है, गुट्टा है, पतला है, ठीक है, तो शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षण किस प्रकार के हैं उसके, कि उसका रंग कैसा है, बालों की बनावट किस प्रकार की है, ठीक है, आँखों का रंग किस प्रकार का है, नासा की आकृति किस प्रकार की है, जबड़े किस प्रकार के हैं, ठीक है, तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो पहला ब्लांस ने मानव प्रजाति को किस प्रकार से वर्गीकरण परिभाषित किया है कि जो मानव प्रजाति का वर्गीकरण है वो मानव शरीर की एक तो आकृति और दूसरा शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अगली परिभाषा देखिए, ग्रिफिथ टेलर ने किस प्रकार मानव प्रजाति को परिभाषित करने का कार्य किया। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ठीक है, कि ग्रिफिथ टेलर ने क्या मानव प्रजाति की परिभाषा दी। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को या संस्कृति को, कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि संस्कृति को। तो ये ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति की परिभाषा दी।
कि जो मानव प्रजाति है वो नस्ल को प्रकट करती है, न कि उसकी संस्कृति को। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने जो मानव प्रजाति की परिभाषाएं दी, उन सभी का मूल है कि मानव प्रजाति का निर्धारण है वो शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, कि शारीरिक लक्षण यदि एक प्रजाति है तो उसके वंश क्रम के अनुसार ही उसके शारीरिक लक्षण है उससे मिलते जुलते हैं वो पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उन शारीरिक लक्षणों का स्थानांतरण है वो होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी मानव प्रजातियों की परिभाषाएं हो गई हैं। तो आज हमने मानव प्रजाति का अर्थ, मानव प्रजाति या प्रजाति शब्द की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई, ठीक है, प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ई फॉक्स महोदय ने किस में किया था, बुक ऑफ मार्टायस में किया था। कब किया था, 1570 में किया था। ठीक है, ये पढ़ा। और उनका मानना था कि जो एक प्रजाति है उनका जो रक्त है वो उनके पूर्वजों से संबंधित होता है, ई फॉक्स महोदय का, कि एक मानव प्रजाति का रक्त है वो उनके पूर्वजों से समानता रखता है। फिर हमने देखा कि जो रेस शब्द की उत्पत्ति है वो इटालियन भाषा के रजा शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ परिवार या नस्ल होता है। तो प्रजाति एक जैविक विचार हो गई जो कि शारीरिक लक्षणों में समानता के आधार पर निर्धारित होती है। उसके बाद हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी। कोबर इसको एक जैविक अवधारणा मानता है। देखिए याद करने का तरीका कि प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। हावल क्या बताता है कि मानव प्रजाति वह बड़ा समुदाय है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। तो जहां पर उस समुदाय में जिसमें आनुवांशिक संरचना से संबंधित शारीरिक लक्षणों का समावेश हो वो एक मानव प्रजाति है। विडाल डी लाब्लांस की परिभाषा कि मानव प्रजाति का जो निर्धारण है या वर्गीकरण है वो शरीर की आकृति और शरीर के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। और चौथी परिभाषा ग्रिफिथ टेलर की कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि संस्कृति को। तो यह आपका मानव प्रजाति का अर्थ और परिभाषाएं हो गई हैं। इसके बाद इसके विकास के जो कारक हैं उनको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।